दुनिया से उठकर, दुनिया की भीड़ से उठकर चुनिंदा लोगों में आ गया, दुनिया की भीड़ से उठकर चुनिंदा लोगों में आ गया। सच तो यह है दोस्तों, आज मैं जिंदा लोगों में आ गया। इस मान सम्मान के लिए बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। आपके दोस्त का नाम सुभाष, प्रोफेशन से डॉक्टर हूं, पंजाब पठानकोट से बिलोंग करता हूं। 30 सितंबर का दिन जब इस कंपनी की, इस ऑर्गेनाइजेशन की, इस फैमिली की शुरुआत होनी थी तो मुझे मौका मिला इसके साथ रूबरू होने का। जब मैं इनके साथ मिला तो मुझे ऐसा लगा कि दुनिया में आज भी अच्छे लोग हैं। आप सोच रहे होंगे क्यों लगा? इसलिए लगा कि जिन लोगों ने मुझे इनवाइट किया, जिन लोगों की वजह से आज मैं आपके साथ खड़ा हूं, जिन लोगों की वजह से मुझे इस कंसेप्ट के साथ जुड़ने का मौका मिला, वो लोग वन ऑफ द बेस्ट है। और उनमें नाम आता है यशपाल शर्मा जी का, उनमें नाम आता है अनुराधा मैडम जी का, उनमें नाम आता है नरेंद्र सिंह जामा साहब का, उनमें नाम आता है रजनी मैडम जी का। मैं चाहती हूं इनके लिए तालियों से आप गड़गड़ाहट के साथ इनका स्वागत करना चाहता हूं। तालियों की गड़गड़ाहट बोला मैंने, तालियां नहीं बोला, तालियों की गड़गड़ाहट से सम्मान चाहिए। अरे तालियां बजानी है तो कैसे बजाइए, बेइज्जती करने की जरूरत नहीं है। एक ताली अपने भगवान के लिए बजा लीजिए। भैया भगवान के लिए बोला, भगवान के लिए, ईश्वर के लिए, अल्लाह के लिए, बाइबल के लिए, जीसस के लिए, कायनात के लिए एक ताली चाहता हूं मैं। जब तक मैं बोलूं ना ताली रुकनी नहीं चाहिए। भैया भगवान की बात हो रही है यार, अरे भगवान की बात हो रही है जिसने हमें इतनी खूबसूरत दुनिया दी। अरे उसके लिए भी ताली नहीं बजाइए तो खास इंसान है हम लोग। थैंक यू वेरी मच। और सब लोग एक ताली बजाइए अपने माँ बाप के लिए। पता चलना चाहिए आप माँ बाप से कितना प्यार करते हो, पता चलना चाहिए आप माँ बाप से कितना प्यार करते हो। अगर आप माँ बाप से प्यार नहीं करें तो सारा जिंदगी क्यों आप लोग। थैंक यू वंस अगेन। आप सोच रहे हैं कि ताली साला बहुत बजाता है। भैया ताली और लड्डू ये साबित करते हैं खुशी का माहौल है। कभी देखा किसी की अर्थी के ऊपर केवल लड्डू बांट रहा हो? अर्थी जा रही हो तो कोई ताली बजा रहा हो, ऐसा कभी देखा आपने? ताली कहां बजती है? यहाँ पे खुशी का माहौल हो और लड्डू भी वही बांटे जाते हैं यहाँ पे खुशी का माहौल हो। यस और नो? तो फिर बजाइए ताली। बहुत सारे सेमिनार में एक बात बोलता हूं दोस्तों, अगर आपने आज ताली नहीं बजाई तो अगले जन्म में घर घर जाके बजानी पड़ेगी। समझ गए ना? मैं किसकी बात कर रहा हूं? मैं किसकी बात कर रहा हूं? बहुत लोग मुझे समझ गए होंगे। मैं बात कर रहा हूं लड़का हुआ वैसी ताली बजानी पड़ेगी अगर आपने यहाँ नहीं बजाई तो। थैंक यू वंस अगेन दोस्तों। आज का दिन माइक और फैमिली के लिए तो बहुत बढ़िया दिन है, लेकिन आज का दिन लोगों के लिए जिन्होंने यहाँ अचीवमेंट की। बहुत सारे लोग यहाँ पे आए, अपने की हुई मेहनत का जो आपको उनको फल दिया इस कंपनी ने वो लेके चले गए, और बहुत सारे मेरे जैसे लोग उनको देख रहे थे, है ना जी? देख कौन रहे थे? जो लोग अभी जुड़े ही हैं, जिनको इस दुनिया के बारे में, इस समुद्र के बारे में कुछ पता नहीं है, उन लोगों ने अभी काम शुरू किया ही नहीं है। लेकिन आज जब ये सेमिनार खत्म होगा या आप यहाँ से आप जाएंगे तो आपके अंदर एक ऐसी ट्रांसफॉर्मिंग होगी। आप यहाँ से कैसे इंसान, ऐसे तूफान, ऐसे कलाकार बन के जाएंगे कि आपको नाज होगा कि ये सेमिनार में अगर मैंने किया होता तो मैं आपका इंसान रह गया होगा, बढ़िया इंसान नहीं बन गया। कितने लोग ऐसे जो इस सेमिनार को लास्ट तक बैठ कर देखेंगे, सुनेंगे? बहुत कम लोग हैं जो जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं। ऐसा क्यों है? क्यों है ऐसा? जो लोगों ने हाथ उठाए उनका भी बहुत दिल की गहराई से थैंक यू करना चाहता हूं, और जिन्होंने नहीं उठाए उनका डबल करना चाहता हूं। जिन्होंने नहीं उठाए उन्होंने क्यों नहीं उठाए? क्योंकि उनका विजन क्लियर नहीं है। उनको लग रहा है ये सलाह ऐसे ही है। जब आप मुझे सुनेंगे, जब इस सेमिनार का लास्ट होगा, लास्ट वर्ड बोला जाएगा, तो वो लोग भी यहां से जाते हुए बोलेंगे सर चल गया पता।
क्योंकि ये भी जो लोग यहाँ पे अचीवमेंट करके गए हैं, जो लेके गए हैं, ये भी एक दिन ऐसे ही थे, सामने बैठे थे, तमाशा देख रहे थे और एक दूसरे को बोले थे देख सारा क्या बेवकूफ बना रहा है। हाँ, ऐसा होता है, ऐसा होता है। जब नई दुनिया, नया काम, नए कलाकार मिलेंगे तो आपको शक होता ही। मैं किसी सेमिनार में गया था, वहां पे बहुत खचा खच ऑडिटोरियम भरा हुआ था, दिल्ली की बात है। मुझे जो लेके गया था ना, बोला देखना आज यहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी बातें होंगी, तूफान खड़ा होगा, आग लगने की बातें होंगी, आग लग जाएगी। ऐसा मैं सुन रहा था, मैंने कहा कहां से आग लगनी है। जब हजारों लोग वहां बैठे हुए थे तो एक ताली स्टार्ट हुई और हॉल के अंदर सबसे पीछे से एक लड़का आया जिसके लिए तालियों की गड़गड़ाहट से उसको सम्मानित किया गया। उसके गले में हाथ डाले गए। जब वो निकल रहा था तो फूलों से उसका स्वागत हो रहा था। लोग आरजू एक्साइटेड के नारे लगा रहे थे और मैं साथ में उसको बोल रहा था देखो कैसे बेवकूफ आ जा रहे हैं। मैंने कहा सर ये कौन बंदा है? बोला सर ये वो बंदा है जिसने यहाँ पे बहुत पैसा कमाया, यही तो इसी को दिखाने के लिए तो मैं लाया था। जब वो बंदा स्टेज पे बोल रहा था, लाखों की बातें हो रही थी, करोड़ों की बातें हो रही थी, ये कर देंगे, वो कर देंगे, तूफान खड़ा कर देंगे, आग लगा देंगे, जब ऐसी बातें हो रही थी तो मैंने उससे पूछा सर ये क्या कैसी बातें कर रहे हैं? बोला डॉक्टर साहब जब आपकी पूंछ में आग लगेगी तो आप ऐसा ही बोलेंगे, जब आपकी पूंछ में आग लगेगी तो आप ऐसा बोलेंगे इसकी पूंछ को आग लग चुकी है। किसकी आग लग चुकी है? अपने परिवार को फाइनेंशियली फ्रीडम देने की, अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने की, आपको अपने आप को लग्जरी लाइफ लेने की इसको आग लग चुकी है, आपको भी लग जाएगी। और मैं आपको आज ये बताना चाहता हूं कि वो सेमिनार मेरी जिंदगी का वन ऑफ द बेस्ट सेमिनार था। आज मैं जो भी बोल रहा हूं उस सेमिनार की वजह से हूं। एक ताली मुझे उसके लिए चाहिए जो मुझे जबरदस्ती वहां लेके गया। कई बार ऐसा होता है बंदा जबरदस्ती लेके जाता, क्या तेरे को समोसे खिलाऊंगा, चाय मिलेगी उधर, चल ना, तू मेरे लिए जा नहीं सकता। अगर ऐसा कह के भी किसी ने आपको यहां लाया है तो वो आपका वेल विशर है, वो आपका शुभ चिंतक है, वही बंदा है जो आपको करोड़पति बनता हुआ देखना चाहता है। उस इंसान का थैंक्स जरूर करिए जिसने आपको यहाँ पे कॉल किया। इस काम को करना या ना करना, माइकॉड को करना या ना करना, लेकिन उस इंसान का थैंक्स जरूर करना जिसने आपको कॉल किया। आज भी कलयुग में कोई आपका अपना है तो वो इंसान है जो आपको करोड़पति बनता हुआ देखना चाहता है। एहसान मंद रहिए उन लोगों का जिन्होंने आपको प्लान दिखाया, एहसान मंद रहिए उन लोगों का जिन्होंने आपको यहां लाया, इंसान मंद रहिए उन लोगों का जो लोग आपकी जिंदगी के बारे में सोचते हैं, वो भी सोचते हैं कि यदि एक दिन करोड़पति बन सके तो तालियों से स्वागत करिए अपने अपलायंस का। अपलायंस क्या होती है? अपलायंस वो होती है दोस्तों जो आपको चलना सिखाती है। अपलायन वो होती है जो आपकी जिंदगी के बारे में सोचती है। अपलायन वो होती है जो अपना पूरा का पूरा टैलेंट आपके ऊपर निशावर कर देती है। अपलायन वो होती है कि आपके सपने के लिए साला उसको नींद नहीं आ रही, मैं उसको अपलायन बोलता हूं। अगर अपलायन की डेफिनेशन आपको पता चल गई होगी तो हमें बढ़िया अपलायन बनने की जरूरत है। अगर मेरे नीचे 2 लोग हैं तो मैं उनकी अपलायन हूं। अगर मेरे लिए 10,000 लोग हैं मेरे नीचे तो मैं 10,000 की अपलायन हूं। जिस इंसान के नीचे एक भी बंदा जुड़ा वो अपलायन कहलाता है। यस और नो? और अपलायन बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको उस इंसान के साथ चलना पड़ेगा जिस इंसान ने आपको आंखें बंद करके 2,000 रुपए दिया और बोला सर ये लो, मैं भी आगे बढ़ना चाहता हूं, मैं भी करोड़पति बनना चाहता हूं। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? 2,000 लेने के बाद दूसरे को ढूंढते हैं। ऐसा होता कि नहीं? ऐसा होता है कि नहीं? ऐसा होता है, ये होता है, लेकिन आप बोलेंगे नहीं क्योंकि हम साफ कर रहे हैं, हम कर रहे हैं। जब वो एंट्री नहीं देगा 10 चक्कर लगाएंगे इसके घर में, सुबह भी शाम भी, रात का खाना भी उधर, चाय भी उधर। और जब वो एंट्री दे देता है हम उसकी बात भी नहीं पूछते। ऐसा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? ऊपर देख रहा है अल्लाह, वाहेगुरु जीसस कृष्ण महाराज ऊपर बैठे हुए देख रहे हैं, ये साला कितना कर रहा है, ये तो स्वार्थी है। इसको लगा कि 19 हो चुके हैं, एक एंट्री आएगी मेरे 20 हो जाएंगे, मेरे को 17,000 मिलना चाहिए। अब क्या करना है? वो बंदा जो आपके 19 को 20 करने का दम रखता है और 20 से 20,000 करने का भी दम रखता है, ये कभी भूलिएगा मत। एक ऐसा इंसान जो खुद पीएन है, ऐसा इंसान जो मजदूरी कर रहा है, लेकिन क्या पीएन किसी अच्छे ऑफिसर को नहीं जानता होगा? अरे हम सोचे ये
चपरासी क्या जानेगा, क्या करेगा ये काम। चपरासी भैया जेई साहब को जानता है, चपरासी एसडीओ को जानता है, चपरासी एसडीएम को भी जानता होगा। एक बंदा पता नहीं आपको क्या करके दे जाएगा। इसलिए जो भी आदमी जुटता है, चाहे वो गरीब है, चाहे अमीर है, चाहे अनपढ़ है, चाहे काला है, चाहे गोरा, कहीं का भी है, उसके साथ नाइंसाफी मत करिए, उसके साथ चलिए, उसकी हर मुमकिन कोशिश करिए कि वो बंदा वहां पहुंचे जहां उसने प्राण देखते हुए ठीक किया था। कर सकते हैं, कर सकते हैं भाई साहब। आपको नहीं पता एक सेब के अंदर कितने बीज हैं, हम गिन सकते हैं। एक सेब के अंदर कितने बीज हैं, हम गिन सकते हैं। लेकिन एक बीज के ऊपर नीचे, एक बीज के अंदर कितने सेब हैं, ये आपको पता नहीं है। ये आपको पता नहीं है। पता नहीं कौन सा बीज क्या बन जाएगा, कितना फल आपको देके जाएगा। जब मैंने तरसेम जी को ज्वाइन करवाया था, मैंने कहा अपना ने हमारे रामपाल जी ने इनको ज्वाइन कराया था। पहली मुलाकात मेरी हुई थी एक छोटी सी दुकान पे। मुझे लगा था ये लड़का छोटा मोटा काम करेगा, छोटा मोटा काम करेगा, एक को जोड़ेगा, दो को जोड़ेगा, बात खत्म हो जाएगी। लेकिन जब मैंने और नितिन सर ने राजकुमार के घर जाकर एक काउंसलिंग की, इस बिजनेस के बारे में इनको समझाया कि ये बिजनेस करेंगे तो आपका जो ऑटो चलाने का काम खत्म हो सकता है, बंद हो सकता है, आप एक अच्छी जिंदगी जी सकते हो। और मैं थैंक्स करना चाहता हूँ नितिन जवाब साहब का, एक जबरदस्त ताली चाहता हूँ स्पेशली। भैया जितने लोग नितिन सर से प्यार करते हैं ना, वो बताओ तालियों से मुझे कितना प्यार करते हो। अरे तालियां वो नहीं बजाते जिन्हें कोई दम होता है, तालियां तो वो बजाते सारा दिन की बाजुओं में दम होता लो, दिखाइए बाजुओं का दम। शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। और मैं थैंक्स करना चाहता हूँ नितिन सर, आपकी वो की हुई काउंसलिंग उस बंदे को सेकंड हाईएस्ट अचीवर बना के चलेंगे। अब बात आती है यहाँ पे तरसेम हीरो कैसे बना। तरसेम के कितने आते जी, कितने? उषा आशु जी के कितने? मेरी टाटा मैडम के कितने? अब्दुल रशीद साहब के कितने? सीमा जी के कितने? रजनी के कितने हैं? सुखदेव जी के कितने? रामपाल जी के कितने? काम पर कमलपाल जी के बहुत सारे लोग हैं। मेरी एक बहन बैठी है यहाँ पे, डिम्पल जी, रामदास जी, रामपाल जी, सभी लोग जितने भी लोग हैं, कुछ के मैं नाम नहीं जानता हूँ, चलो मैं उनके भी बोलता हूँ। सब लोगों के दो ही हाथ, सबके दो ही कान हैं, सबको समाज भी साला वही मिला जो आपको मिल रहा है। निशा जी को मैं जानता हूँ, ऐसे लोग। मैं मुस्ताक साहब के लिए एक जबरदस्त ताली चाहता हूँ। मुस्ताक साहब यहाँ आएंगे, आप बाकी आइए यहाँ पे। आज कोई मोटिवेशन की बातें नहीं होगी, आप आग लगने की बात नहीं होगी। आज आपको सिखाया जाएगा कि काम को कैसे करना है, काम के लिए सीरियस कितना होना है, काम कैसे होगा। तो ये है हमारे मुस्ताक साहब, हमारे साथ ज्वाइन है, हमारे लिए ऑनर की बात है। मेरे साथ कोई भी अगर जुड़ता है सर, वो मेरे लिए बहुत बड़ा इंसान ही होता है, वो कंपनी होता है, मैं उसको माइक्रो बोलता हूँ। ये हमारे साथ आज खड़े हैं तो मेरे लिए ऑनर की बात है, मेरी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के लिए ऑनर की बात है। ये ऐसे शख्स हैं जो अरबी सिखाते हैं। अरबी समझते हैं आप लोग? यूए में जरूरत पड़ती है, जब भी हम सर गए हुए हैं ना दुबई, इसलिए बोले दुबई यूए में जब भी जाना है तो इनकी अरबी वहां काम आती है। ये उन लोगों को अरबी सिखाते हैं जो बाहर जाना चाहते हैं। इन्होंने जब मेरे साथ रूबरू होने का मुझे मौका मिला तो मुझे लगा कि यार बहुत अच्छा बंदा जो अरबी सिखा सकता है, वो माइक्रो तो सिखा जाए। अरबी सीखना मुश्किल है कि माइक्रो का पाठ? हाँ जी, अरबी सीखना मुश्किल है ना, तो मुझे लगा कि ये अरबी सिखा सकते हैं, तो ये माइक्रो का झंडा भी लहराई जाएंगे। जब इनके पास टाइम नहीं था, चलो कोई बात नहीं। आज मैं थैंक्स करना चाहता हूँ अब्दुल रशीद साहब का कि जिन्होंने इनको आज यहाँ चलाने का मौका में दिया, इनको मौका दिया। और आज मैं चाहता हूँ कि सर आप जैसे लोगों को अरबी सिखा रहे हो, उनका भला कर रहे हो, उनको अब्रॉड में जाके जॉब के बारे में उनको अवगत कर रहे हो, तो मैं चाहता हूँ कि आप माइक्रो से भी लोगों को उसी तरह सिखाइए जैसे आप अरबी सिखाते हो। फर्क इतना ही है कि वहां सिखाने का एक लिमिटेड पैसा मिलता है और यहाँ सिखाने का अनलिमिटेड पैसा मिलता है। थैंक यू वेरी मच। जब भी कोई बात मेरी आपको अच्छी लगे तो तालियों से मुझे बताना चाहिए। मैं अपने बारे में एक छोटा सा शेर बोलता हूं। एक अखबार ही तो हूं, क्या औकात है मेरी। एक अखबार ही तो हूं, क्या औकात है मेरी, पर शहर में आग लगाने के लिए काफी। दोस्तों आज का जो सेशन था वो बहुत वंडरफुल था। आज के सेशन में आपको
ये देखने को मौका मिला भी क्या करने से क्या मिलता है, क्या करने से एक्स्ट्रा क्या मिलता है, क्या करने से एक्स्ट्रा क्या मिलता है। कुछ लोगों ने एवरेज काम किया, उनको वो लेवल मिलेंगे जो कंपनी के मुताबिक जो प्लान में दिखाए गए हमारे विवेक सर की तरफ से, वो मिलेंगे। 1 करोड़ 10 लाख मिलेगा, और जो ज्वाइन कराने पे इनकम आती 400 रुपये सबको मिलेंगे। 1000 रुपये में से 100 रुपया जो EMI पे मिलेगा वो सबको मिलेगा। 70,000 का लकी ड्रा में किसी का भी नाम निकलेगा वो सबको मिलेगा। 1000 से लेकर 75,000 का महीना जो सैलरी लाइफ टाइम के लिए कंपनी दे रही है वो सबको मिलेगा। और 1-2,000 का डिनर सेट से शुरू किया हुआ काम जब लास्ट लेवल ऑफ द कंपनी पहुंचेंगे 1 करोड़ 10 लाख सबको मिलेगा, प्रोडक्ट भी सबको ही मिलेगा। ये बात कर रहा हूं एवरेज प्लान। लेकिन 15 अगस्त जो आजादी का दिन था, उस उपलक्ष्य में हमारी कंपनी ने उस नेशन के लिए, उस मुल्क के लिए लोगों ने जिन्होंने जाने बारी, इन्होंने एक उपराला किया कि हम भी अपने सिपह सलार, हम भी अपने स्पार्टन्स, अपने चैंपियंस, अपने वॉरियर्स को एक मौका दें कि आप भी फास्ट काम करेंगे तो आपको भी हम आजादी के पर्व पे ये चीजें देंगे। क्वालिफाई किया बहुत सारे लोगों ने लेते हुए आपने उनको देखा। मुझे अकॉर्डिंग टू मी मुझे लग रहा है कि किसी न किसी के दिल में लगी होगी आज बात कि मैं भी खड़ी होती यहां और 32 इंच का LED स्मार्ट मुझे मिल रहा होता, कोई मेरी फोटो खींच रहा होता, कल वो मेरी फोटो फेसबुक पे जाती, अपने व्हाट्सएप पे जाती, तो कौन है वो ऐसा शख्स जो यहाँ आशु मैडम में, आज तरसेम में, कमलपाल में, रामपाल में, उन सब अचीवर्स में अपना पक्ष देख रहा था। हाथ खड़ा करेंगे, हाथ खड़ा करेंगे। ये वो लोग हैं जो जिंदगी में वो करना चाहते हैं जो कभी हुआ ही नहीं, और इनका वो हो जाएगा जो कभी इन्होंने सोचा भी नहीं। ये इंडस्ट्री माइक्रो डिजिटल प्राइवेट लिमिटेड एक ऐसा कंसर्न, ऐसा परिवार जो आपसे दो तो कुछ नहीं मांगता, ऐसी चीज मांगता है जो आपके पास है। बता सकते हो क्या है? क्या है जी? आपके पास एक ऐसी चीज है जो माइक्रो आपसे मांग दिया लेकिन आपके पास है, बताइए क्या है? हाँ जी, क्या है जी? टाइम। माइक्रो बोलती है कि अगर करोड़पति बनना चाहता तो मुझे अपना टाइम दे, मैं तेरे को 1 करोड़ 10 लाख दे दूंगा। सुभाष चंद्र बोस जी ने क्या बोला था? मुझे खून देंगे आपको आजादी दूंगा। सुभाष चंद्र बोस जी ने क्या बोला था? मुझे खून दो मैं आपको आजादी दूंगा। और माइक्रो ने बोला मुझे टाइम दोगा हो, मैं आपको फाइनेंशियल फ्रीडम दूंगा, मैं आपको पैसे की आजादी दूंगा। सुभाष चंद्र बोस जी ने देश के लिए आजादी मांगी और हमने अपने परिवार के लिए आजादी के लिए इन्होंने जो झंडा दिया, क्या मुझे टाइम दो, अपना मुझे सपना दो, मैं करूंगा उसको पूरा करवाने के लिए मुझे चाहे दिन रात करना पड़े, अपना खून बहाना पड़े, मैं भाऊंगा आपके लिए। लेकिन आपको पता तो हो, आपको पता तो हो जाना कहां है? अरे हम लोग वो कर रहे हैं जो हमें नहीं करना चाहिए। हम वो लोग हैं जैसे स्टेशन पे जाता है एक आदमी, टिकट वाली खिड़की के अंदर हाथ डालेगा, टिकट भेजने वाला पूछेगा कहां जाना है, और मैं उसको बोलूंगी कहीं की भी दे दो, टिकट दे पाएगा वो? हाँ जी, क्या कहीं की टिकट होती है? होती है जी। हम क्या बोलते हैं? जम्मू की चाहिए, दिल्ली की चाहिए, बॉम्बे की चाहिए, महाराष्ट्र की चाहिए, कहीं की भी मांगते हो तो टिकट मिलेगी। लेकिन आप ही हमें बैठे तो हो, माइक्रो में ज्वाइन तो हो, लेकिन आपको पता ही नहीं है मुझे टिकट कौन सी चाहिए। अगर आपको टिकट चाहिए भैया दिन सेट के लिए, दिन सेट मिलेगा। आपकी टिकट चाहिए आपको 15,000 के लिए, 15,000 मिलेगा। अगर टिकट चाहिए 25,000 के लिए, यहाँ 25,000 मिलता है, और यहाँ मिलने वालों को 40-45 लाख भी मिलता है। एक ताली चाहता हूं मैं ब्रेक के लिए। भैया 29,000 लोग जोड़े हैं, शर्म आ रही होगी उसको जब आप ताली चाहते हो। 29,000 लोग जब आपके जुड़ेंगे ना, मुझे बोला मैं आधा घंटा ताली बजाऊंगा, आधा घंटा आप जोड़ो मैं बजाऊंगा। तो कहने का मतलब ये कि लास्ट के 10 मिनट मैं लूंगा। आज एक ऐसी बात मैं आपसे करने वाला हूं, आज के बाद आपको दिशा मिलेगी, आपको पथ पे चलने के लिए एक रास्ता मिलेगा। उस पथ पे चलने के लिए आपको क्या चाहिए, मैं आपको क्या कह सकता हूं, ऐसी बातें होंगी। क्या मेरे साथ हो? yes. कितने मेरे ऐसे भाई बहन, कितने ऐसे लोग हैं जिससे प्यार करते हैं? एक ताली से बता दीजिए मुझे।
बात ऐसी नहीं है, बात ऐसी बिल्कुल भी नहीं है कि आप मुझसे प्यार करते हो, उससे कहीं ज्यादा तलब मैं भी आपसे करता हूं। सब कुछ छोड़ा मैंने दोस्त, यहां तक कि मैंने खुशी भी छोड़ दी आपके लिए। घर है मेरा पठानकोट में और महीने के हो गए 30 दिन, ये 28 दिन मुझे यहीं रोकते, 28 दिन मैं अकेला रहता हूं दोस्तों अपने परिवार से दूर। 28 दिन में फील्डों में मिलता हूं, आपको मिलता हूं कि नहीं? 28 दिन मुझे कभी खाना मिलता है, कभी नहीं मिलता है, मिलता है कि नहीं? जानते हो सब लोग कितने ऐसे लोग हैं कुछ को छोड़ के, जो जब मैं उनके घर में प्लान करता हूं, मीटिंग करता हूं, सेमिनार करता हूं, तो मुझे खाना पूछते होंगे, मुझे गिला नहीं होता, मुझे गिला नहीं होता। मुझे लगता है कि जब इनके घर में बढ़िया खाना होगा तो शायद ये शर्म के मारे मुझे इनवाइट नहीं कर रहे हैं। मैं उसी दिन के इंतजार में हूं जब आपके घर में लाखों रुपए होंगे तो मुझे इनवाइट करेंगे खाने के लिए और 20 तरह के पकवान बने होंगे। ये यार तालियां बजा दिया तो फिर दिल से। दोस्तों, आज मैं आपके साथ एक ऐसी बात करना चाहता हूं जो मेरी दोस्त से सच्चाई है। पता नहीं आपको लगता है कि नहीं लगता है, आपको लगता होगा तो आप कर जाएंगे, अगर नहीं लगता होता है तो जिंदगी चल रही है, कोई दुनिया में भूखा मरा ही नहीं है ना? ये सच्चाई है ना, कोई भूखा नहीं मरेगा, है जी? कितने लोग भगवान को मानते हैं, अल्लाह को, वाहेगुरु, जिसको भी मानते, मैं साईं को मानता हूं, मैं भी आपको, सब लोग जानते हैं कि भगवान है। और यह भी बात क्लियर है कि जिसको भगवान ने दुनिया में भेजा है वो कभी भूखे पेट सोएगा नहीं। ये सच है या झूठ है? सच है, भगवान है, सब जानते हैं। और भगवान ने जिसको पैदा किया वो कभी भूखा नहीं मरेगा, ये भी सच है। तो फिर खाने के लिए उन्होंने 5 स्टार होटल क्यों बने? जहाजों में सफर क्यों हो रहा है? लग्जरी लाइफ क्यों जी रहे हैं लोग? एप्पल की घड़ी क्यों पहन रहे हैं लोग? एप्पल के फोन क्यों यूज कर रहे हैं लोग? जब जिंदगी एवरेज की जीनी है तो फिर क्या जरूरत है इसकी? हाँ जी, कोट क्यों पहना? पजामा कमीज में भी आ सकता था मैं। हाँ जी, इसका मतलब ये है कि भगवान ने आपको बनाया, बनाने के बाद एक चीज कमिट कर दी कि मैं खाना तेरे को दूंगा। खाना तुझे कैसा चाहिए ये तेरे को सोचना है। और बहुत सारे लोगों ने प्रूव कर दिया, ऐसा कर दिया जो कभी हुआ ही नहीं। कभी किन 2 लोगों ने सोचा कि जैसे पक्षी उड़ता है वैसे इंसान भी उड़े, ये कभी हुआ नहीं था। 2 लोगों के दिमाग में एक आइडिया आया, उन्होंने बोला कि क्या हो कि इंसान उड़े, क्या हो लोहा उड़े, क्या हो बहुत सारे लोग उड़े। तो लोगों ने उनका मजाक उड़ाया होगा कि नहीं? लोगों ने बोला था साला पागल हो गया है, ग्रेविटी से नीचे गिराएगी, गेंद फेंकेंगे, गेंद नीचे आती है धरती की गिरावटी की वजह से, तो कैसे बनेगा? 16 साल की मेहनत के बाद राइट ब्रदर्स ने जहाज बना के साइकिल के स्पेयर पार्ट से उड़ाया कि नहीं उड़ाया? उड़ाया कि नहीं उड़ाया? वो कर दिया जो कभी हुआ नहीं। हमने वो करना है जो आज 29,000 लोग कर चुके हैं और 6,000 परिवार समाज में दोस्तों ऐसे मिलेंगे जिन्होंने सिस्टम से पैसा कमाया। किसी ने 2,000 कमाया, किसी ने 35 लाख कमाया, किसी ने 45 लाख कमाया, किसी का इस महीने का चेक 10 लाख का है, 10,000 महीना लाइफ टाइम की सैलरी मिलेगी। इन लोगों ने क्यों किया? मेरा क्यों नहीं हो रहा? मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूं? उसी विषय में आज बात होगा। कितने लोग हैं जिनको भूख लगी है? कामयाबी की भूख की बात कर रहा हूं। कामयाबी की भूख किन लोगों को है भाईजान? हाँ, सबको। तो यही देखना चाहता हूं, यही देखना चाहता हूं। आज बात होगी दोस्तों, बहुत सारी वीडियो आप देखते होंगे, बहुत सारे लोगों को सुनते होंगे, बहुत सारे लोग ये सुनते हुए आपको दिखाएंगे गोल होना चाहिए जिंदगी में, गोल होना चाहिए जिंदगी का, टारगेट होना चाहिए जिंदगी में, तेरा मिशन होना चाहिए। तेरे को मिशन पे चलने के लिए मैं तेरे साथ तो हूं, पर तेरा कोई मिशन तो है। तो बहुत सारे लोग बोलेंगे यार क्या होता है मिशन? मिशन क्या होता है? क्या होता है गोल? ये गोल तो मुझे इतना बताया तो धरती गोल है बस। आज उसको बताना चाहता हूं कि गोल क्या होता है। गोल होता है दोस्तों अपने ड्रीम के ऊपर तरीक डाल देना, उसको गोल बोलते हैं। जो मेरा सपना है जिंदगी भर का, उसके ऊपर एक तरीक डालना कि इस तरीक को ये मुझे चाहिए, उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, वो बन जाता है गोल। लेकिन हमारा ड्रीम ही रह जाता है इसलिए कि उस पर तरीक लिखी नहीं आपने। बहुत सारे लोगों ने तरीक लिखी कि इस तरीक को मैंने हाईलाइट करना, इस तरीक को मैं सिटी अंडर करूंगा, और कई लोगों ने लिखा कि आज मैं 15 अगस्त से पहले 30 साइकिल डालूंगा। ये क्या था? गोल था ये
गोता आशु जी का, गोता ये सुनहरा जी का, गोता ये तरसेम का कि मुझे ये मेरा एंड रिजल्ट है कि मैं 35 आदमी डालूंगी तो साला डालूंगी। ये होता है गोल। बाकी सबके साथ क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उनके हैं सपने। सपना तब तक कमजोर है जब तक उस सपने पे तरीक नहीं डालेगा। और मैं सपने की आज आपको डेफिनेशन देके जाऊंगा। सपना, या मैं गोल की बात करूं, गोल का क्या होता है? GOAL। ये जी मेरी इंग्लिश थोड़ी ठीक है, जहां पे मैं अंग्रेजी में थोड़ा सा आपको ठीक मिलूंगा, मुझे बता देना। ये गोल के यही स्पेलिंग होते हैं सर, आप तो जानते हैं बच्चे जी। गोल, आज गोल की जो डेफिनेशन मैं गोल के तरीके से आपको बताऊंगा। इसमें सबसे पहला लेटर आता है G। कितने जो लोग जानते हैं कि गोल लिखने से पहले आपको G से गुजरना पड़ता है? सब जानते हैं जी। गोल का पहला लफ्ज क्या होता है? जी। और जी का मतलब यह है कि हमें इस जिंदगी में इस माइक्रो में अगर काम करना चाहिए तो मुझे डेली ग्रोथ चाहिए। पहले ठीक लिखे मैंने, ग्रोथ चाहिए। बहुत सारे लोग सिर्फ ग्रो करते हैं और बहुत सारे लोग सिर्फ ग्रोथ करते हैं। ग्रोथ क्या होता है कि मुझे रिजल्ट चाहिए, मुझे डे बाय डे निखरना है अपने आप को, मुझे डे बाय डे लोगों के साथ मिलना है, मुझे हर दिन पिछले दिन से ज्यादा ग्रोथ चाहिए। सब लोग जानते हैं, सब लोग जानते हैं जी, ग्रोथ तो सबको चाहिए। जब एंट्री आएगी तो हमारा लेवल होगा, जब लेवल होगा तो पैसा मिलेगा। ऐसा तो है नहीं कि हमें ग्रोथ नहीं चाहते, लेकिन 90% लोग ग्रोथ तो चाहते हैं लेकिन ग्रोथ के लिए वो नहीं कर पा रहे। करना चाहिए। अगर आपको ग्रोथ चाहिए तो दोस्तों आपको 5 ऐसी एक्टिविटीज करनी पड़ेगी जो उस ग्रोथ को आपको चरणों में डाल देगी। वो एक्टिविटी क्या होगी आपको पता है? क्या पता जी? सबसे पहली एक्टिविटी होगी लोगों से कैसे मिला जाता है, रिलेशन बिल्डिंग। आपको रिश्ते बनाने आने चाहिए। एक बार किसी से हाथ मिला दो तो वो दूसरी बार हाथ मिलाने के लिए आपके साथ तैयार होना चाहिए। ये है इस ग्रोथ का पहला फंडा कि आपको लोगों से बात करनी आनी चाहिए। कैसी बात? लोगों को कांटेक्ट करने की बात, लोगों से मिलकर इस काम के बारे में इन्फॉर्म करने की बात। आप जब हाथ मिलाएंगे तो पहले सबसे उसका हाल पूछेंगे, कैसे हो भाईजान? बहुत अच्छे से। और फैमिली में कैसे हैं? सब ठीक है। जब वो सब कुछ ठीक बोलेगा तो उसे एक चीज बोलिए कि सर आपसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा, आपसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा। अगर ऐसा नहीं बोलेंगे तो उसके साथ आपका रिलेशन बनेगा नहीं। अब आपने बोले मुझे मेरी बहन से मिलकर बड़ा अच्छा लग रहा है, तो कांता मैडम को क्या लगेगा? इससे मुझे मिलकर बुरा लगेगा? हाँ जी। अगर मैं बोलूंगा कांता मैडम आपसे मिलकर मुझे अच्छा नहीं लग रहा, तो अगर जहां पर है मर मुझे बिल्कुल ही मजा आ रहा, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, ऐसा होता कि नहीं? तो कहने का मतलब कि सबसे पहला है ग्रोथ करने के लिए आपको रिलेशन बिल्डिंग करनी पड़ेगी, रिलेशनशिप में जाना पड़ेगा, उस हर इंसान से अपना एक रिश्ता बनाना पड़ेगा। जब आपने रिश्ता बना दिया वो आपका मुरीद हो जाएगा, आपके साथ काम भी करेगा। रिश्ता बनाने के बाद जब उसको प्लान दिखाते हो तो जब प्लान दिखाएंगे तो उसको उसमें उसकी जरूरत नजर आनी चाहिए। प्लान दिखाना है, थोपना नहीं है। कॉन्टेक्ट करने के बाद जब उसको प्लान दिखाते हो तो उसको कहीं ना कहीं अपने फ्यूचर के बारे में कुछ ना कुछ नजर आना चाहिए। हो सकता है उसका फैमिली मैटर हो सकता है गरीबी से बाहर निकलना चाहता हो सकता है अपने बच्चों को डॉक्टर बनाना चाहता हो सकता है अपने बच्चों को वो बंदा फैशन डिजाइनिंग का कोर्स करवाना चाहता हो सकता है ऑस्ट्रेलिया में स्टडी करना चाहता हो सकता है कनाडा भेजना चाहता हो। जब तक उसकी जरूरत आपके साथ नहीं होगी आपका प्लान एक्टिव नहीं होगा, इफेक्टिव नहीं होगा। बात समझ आ रही है? तालियां। ठीक है जी, बात समझ आई मेरी? जब उसको प्लान में जरूरत नजर आएगी वो गौर से देखेगा। और ये हकीकत है कि जब भी कोई प्लान गौर से देखता है तो जुट भी जाता है। गौर से देखने का कारण आपने क्या दिया उसको कि तेरी फैमिली में तू अमीर हो सकता है, तेरी फैमिली में छड़ी बड़ी जिंदगी से तू बाहर जा सकता है, तू गरीबी के दलदल से बाहर हो सकता है, तू EMI की जिंदगी की जंजीरें तोड़ सकता है, तेरे घर में गाड़ी हो सकती है, बंगला हो सकता है, नौकर चाकर हो सकते हैं, तू जिस भी चीज पे हाथ रखेगा वो तेरी हो सकती है। जब ऐसी चीजों से दिखेंगी वो जुड़ेगा। अब दिल पे हाथ रख के बोलिए क्या आप ऐसा कर रहे हैं? नहीं कर रहे, इंक्लूड मैं भी नहीं कर रहा हूं। हम ऐसे धक्के से काम कर रहे हैं और धक्के से हो भी रहा है। जो काम धक्के से हो रहा है अगर आप सिस्टम से करेंगे तो 10 गुना बढ़ेगा कि नहीं? तो आज के बाद सिस्टम से काम करेंगे, उसके बाद उसको प्लान दिखाएंगे और प्लान दिखाने के बाद विश्वास दिलाएंगे कि मैं हूं तेरे साथ, मैं तेरे पास
प्रोडक्ट बेचने के लिए नहीं आया, मैं तेरे को 6 तरह के जो फायदे थे मैं वो देने के लिए आया हूं। प्रोडक्ट में अगर आप झुल जाएंगे, फंस जाएंगे तो जिंदगी भर फंसे जाएंगे। तेरा अच्छा है, मेरा बुरा है। एलजी का क्यों लूं मैं? तो 11,000 का मिलता है, वो 13 का दे रहा है। उसको समझाने की जरूरत है कि भैया अगर तेरे को महंगा लग रहा है तो 10 लोगों को मिला, तेरे को मुफ्त दिलाऊंगा। क्या ऐसा हम बोल रहे हैं लोगों को? छुल के घर पे आ जाते हैं और अपने अपने से कहते हैं भैया कोई जुड़ नहीं रहा। अरे तू जुड़ नहीं रहा कि साले तेरे को जोड़ना नहीं आ रहा। वो तो जुड़ना चाह रहा है, वो चाह रहा है मेरे सवाल किया, मेरे सवाल को मुझे जवाब मिलना चाहिए। तो आप अगर उसको जवाब देके नहीं आ रहे हो तो हम माइकोड की बेइज्जती कर रहे हैं, हम हार के बाहर आ रहे हैं, हम खेलने से पहले हार। जो बंदा बोलता मुझे समाज थोड़ा सा महंगा लग रहा है, उसे बोलिए एक बंदे से मिला, एक बंदे की कमेटी डालते हैं, तेरे को 1500 का फायदा होगा। अगर तेरे को 1500 का फायदा होगा तो सामान कितने का मिलेगा? 11,500 देगा। सवाल करेगा वो? अब क्या वो उसे लगा एक बंदे से बात कराऊंगा 1500 रियायत हो जाएगा, तो 2 से बात करवाएंगे तो 3,000 का फायदा होगा। अब सामान कितने का मिलेगा? 10,000 का। उसे पूछिए आवश्यकता चाहिए? बोला हाँ चाहिए। तो 3 से बात करवा, 3 से बात करवाएगा तो 4500 का फायदा होगा, सामान मिलेगा 8,500 रुपए का। उसे पूछिए इससे सस्ता चाहिए? बोले हाँ चाहिए। 4 से बात करवा, 4 से बात करवाएगा तो 6,000 आएगा, सामान मिलेगा 7,000 में। इससे सस्ता चाहिए? बोला सर इससे भी सस्ता चाहिए। तो 5 से बात करवा, 5 से बात करवाएगा 7,500 का फायदा होगा, सामान मिलेगा 5,500 का। और अगर तू 6 लोगों से बात करवाता है तो दोस्त तेरे को 9,000 का फायदा आएगा और सामान मिलेगा 4,000 का। अगर तू 8 लोगों से बात करवाने में कामयाब हो गया, 8 लोग तेरे साथ जुड़ जाएंगे तो तेरे को इनकम आएगी 12,000 रुपया। अब तेरे को 1,000 दे के सामान मिल जाएगा, वो सामान जो 13,000 में मिलना था। अब वो सवाल करेगा? हाँ जी करेगा जी? नहीं करेगा। मैंने जवाब नहीं दिया, मैं सीधा प्लान के आगोश में चला गया। सर आप तो कहते थे लोग जुड़ेंगे, आप लोग जुड़ नहीं रहे। भैया लोग तो जुड़ना चाह रहे हैं। कौन गरीबी खत्म नहीं करना चाह रहा? हाथ खड़ा करिए। कौन नहीं चाहता मेरी जिंदगी में एक अच्छा टाइम आए? कौन नहीं चाहता मेरे घर में एक बढ़िया गाड़ी होनी चाहिए? सब चाहते हैं, लेकिन आपको ये करना होगा जो मैं आपको बता रहा हूं। किसके लिए? अपनी ग्रोथ के लिए। पहले जी का मायने समझा आ गया आपको? ग्रोथ करने के लिए आपको लोगों से रिलेशन बनाना पड़ेगा और उनकी जरूरत निकालनी पड़ेगी, अच्छा प्लान करना पड़ेगा। ये 4 लोग जो सामने बैठे हैं, 5 लोग, ये आपकी मदद करेंगे। और मैं इस ट्रेनिंग के बीच एक ऐसी लेडीज को सैल्यूट करना चाहता हूं जिसने आज पूरी मैटाडोर भर के लाई है। उनका नाम है सीमा जी। एक ताली में सीमा जी। सीमा जी खड़े हो गए, इनको अपनी चेहरा दिखाना। ये है सीमा जी, कौन रास्ता दे? इन्हें देखिए आपने और इनमें कोई डिफरेंस है? कोई नहीं। इन्होंने क्या किया? इनका वाई क्लियर है, इनकी मंजिल क्लियर है, इनका गोल का जो जी है वो क्लियर है। बात समझा रही? अब जी के बाद गोल पे क्या आता है जी? ओ का मतलब होता है ऑब्सेशन। ऑब्सेशन क्या होता है दोस्तों? दीवानगी, जिद कि मैं अगर सिस्टम में आया तो मैं उस हालात तक जाऊंगा जहां तक मुझे मेरे घुटने भी जवाब दे जाएंगे तो मैं कामयाब हो जाऊंगा। ये है दोस्तों दूसरा लेटर जिसका नाम है ओ। ऑब्सेशन। मुझे जिद करनी पड़ेगी उस गरीबी से, उस कामयाबी के लिए मुझे जिद करनी पड़ेगी। मैं अपने को तब तक दुखी करूंगा जब तक मैं कामयाब नहीं हो जाऊंगा। अब बात आती है दोस्तों जिद करना। जिद करना क्या होता है? जिद करना होता है जिस काम के बारे में सोच रहा हूं दिन रात में मेरे कानों में खुजना चाहिए, मेरी आंखों में पिक्चर दिखनी चाहिए, चाहे आंखें खुली हो चाहे आंखें बंद हो। क्या ऐसा हो रहा है? ऐसा हो रहा है जी? आपका सपना इमोशनल होना चाहिए। इमोशनल मतलब सोने ना दे। बहुत सारे लोगों का सपना होता है जब सो के देखते हैं। जब हम सो के देखते हैं वो सपना नहीं होता, सपना वो होता है जो आपको सोने ना दे। कितने लोगों के ऐसे ड्रीम थे जो आपको सोने नहीं देते? हाथ क्या करेंगे? तो जबरदस्त से भी जबरदस्त ताली चाहिए। ये जबरदस्त ताली है। अरे तालियां बजाने के बहुत फायदे हैं। बीपी नहीं बढ़ेगा, खुश रहेंगे, आसमान उठ जाएगा, सोएगा नहीं कोई, है ना? तो फिर
बजाइए, तालियां बजानी पड़ेगी आपको। अरे तालियां आपको बजानी पड़ेगी, आप कैसे बजाओ, मजबूरी में बजाओ बजाओ, मैंने बजवानी है। अब इसकी बात कर रहा था मैं, ऑब्सेशन की जिद करनी क्या होती है। साइना नेहवाल को कितने लोग जानते हैं जी? साइना नेहवाल जी को किसी ने सवाल किया कि आपको कौन सा म्यूजिक अच्छा लगता है, कौन सा म्यूजिक अच्छा लगता है? मेरी बात समझ आ रही है आपको? साइना नेहवाल जी को किसी ने पूछा इंटरव्यू लेते हुए टाइम्स ऑफ इंडिया ने, क्या आपको साइना जी सबसे अच्छा म्यूजिक कौन सा लगता है? तो साइना जी ने आपको क्या जवाब दिया उसको? उसने कहा मुझे अलार्म का म्यूजिक सबसे अच्छा लगता है। अलार्म जब सुबह बजता है मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे उठाता है, प्रैक्टिस करवाता है, और आज मैं हिंदुस्तान का नाम रोशन कर चुकी। और वो चीज जो आपको टेंशन देती है, जब आप अलार्म लगाते हो, जब अलार्म बज जाता है ना, तो आप गालियां निकालते हो, निकाल देते नहीं। अलार्म से प्यार करो और कोशिश करो अलार्म को खुद बंद करो, अलार्म से पहले उठ जाओ, कैसे ना उठ जाओ। मैं अलार्म को कभी बजने दिया नहीं, लगाता जरूर, उनको तरस जाता है कि मुझे को बजाएगा। बात समझ आ रही है मेरी? बात समझ आ रही है ना? जिद करनी पड़ेगी। उसके बाद तीसरा लेटर अग्रेसिव होना पड़ेगा आपको अग्रेसिव होना पड़ेगा, आपको अपने अंदर चलाना पड़ेगा अपने आप को इस कामयाबी के लिए। अगर आपका गोल, आप अपने गोल तक पहुंचना चाहते हो तो आपको अग्रेसिव होना पड़ेगा। आपको सुबह गर्मी को जीते हुए घर से निकलना पड़ेगा। बारिश हो जाएगी तो बारिश की कोई प्रॉब्लम नहीं है, इतने अग्रेसिव हो जाओ जैसे विराट कोहली होता है, जैसे मोदी साहब होते हैं, जैसे हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, जैसे कमल पाल होता है, जैसे रामपाल होता है, जैसे सतीश होता है, जैसे सुखदेव होता है, जैसे विवेक गुप्ता जी होते हैं, जैसे हमारे मनोज जी होते हैं, जैसे बहुत सारे लीडर, मेरी बहन काटा होती है। ऐसा अग्रेसिव होना पड़ेगा आपको। होते हैं आप लोग? अरे प्लान फोन कर देते तू आने, तेरा बेड़ा घर क्यों फोन किया? अच्छा सपना आ रहा था, खाना खा रहा था, अब ये साला बुलाएगा, दो ढूंढने के लिए बोलेगा, कहां मिलेगी कामयाबी? जब आप ये सोच रहे हैं ना कि ये मेरे को उठा रहा है, मेरी नींद खराब कर रहा है, तो माफ करना दोस्त, ये काम आपके लिए है ही नहीं। वो लड़का, वो लड़की, वो औरत, वो लेडी आपके लिए दिन रात सोच के कि सुबह उसके पास जाऊंगी, उसकी मैं 4 घंटे निकालूंगी ताकि उसके घर में 1600 रुपए जाएगा और साथ में डिनर सेट जाएगा। वो आपके लिए क्या सोच रहा है, लेकिन आप साला उसके लिए क्या सोच रहे हो? मायने ये और समझा रही मेरी? आपको अग्रेसिव रहना पड़ेगा उस काम के लिए, उस जिंदगी के लिए, आने वाली जनरेशन के लिए, आने वाली नेशन के लिए। मैं कहता हूं समाज की बात छोड़िए, अपने परिवार के लिए तुम कर लें। कितने लोगों को मेरी बात समझ आ रही है जी? तो इनके लिए मैं ताली बजाऊंगा। उसके बाद लास्ट में जो लेटर है वो है एल। मुस्ताक साहब सही लिख रहा हूं मैं? सही लिख रहा हूं जी? मेरे लिए भी तारीख करने जानी है। अब लास्ट लेटर पे लव द प्रोसेस, लव द प्रोसेस। प्रोसेस क्या होता है बता सकते हैं? ये प्रोसेस क्या होता है? हाँ जी, काम करने का तरीका, प्यार करिए, काम करने के तरीके को, प्यार करिए प्रोसेस को। हम लोग प्यार किसे कर रहे हैं? हम लोग प्यार कर रहे हैं रिजल्ट से। आउटी कैसे आएगी? सोच रहे सब लोग, रीता को मिला कि इधर मुझे क्यों नहीं मिला? सोच रहे हैं हम एंड रिजल्ट पे फोकस कर रहे हैं, लेकिन प्रोसेस पे कोई फोकस कर ही नहीं रहा। ये मिलेगा कैसे? क्या करना पड़ेगा? रीता ने क्या काम किया, इसको कैसे मिला? ये प्रोसेस है ना, प्रोसेस है। प्रोसेस आ गई। प्रोसेस क्या है कि तुमने ज्वाइन किया, 2 लोगों से बात की, समझाने के लिए अपलन जाएगी, अपलन जाने के बाद उनको समझाएगी कि तू भी 2 लोगों से बात कर, तेरा भी हो जाएगा। प्रोसेस है। कभी ऐसा तो नहीं बोला हमारे अपलन ने, हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने, या हमारी को फाउंडर्स ने, सतीश सर ने, विवेक सर ने, या फिर कमल पाल ने, रामपाल ने, कभी ऐसा तो नहीं आपको बोला कि आप एंट्री डालो, सुबह गाड़ी आपके दरवाजे पे होगी? ऐसा तो नहीं बोला किसी ने। उन्होंने एक प्रोसेस बताया होगा कि बिफोर 2.5 years, मैं 2.5 साल पहले जुड़ा था, तो मेरा ये हुआ क्योंकि मैंने अपने की बात मानी, मैं कंपनी के सिस्टम के अंदर रहा, मुझे जो प्रोसेस पता था, मुझे पता था मुझे दफ्तर जाने से क्या मिलेगा, मुझे पता था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से मिलने के क्या मिलेगा, मुझे पता था डॉक्टर साहब को अगर मैं अपनी टीमों में लेके गया मुझे क्या पता मिलेगा। सब कुछ पता होने के बाद जब आपने किया, आपका हो गया। प्रोसेस
प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा, एंड रिजल्ट खुद पे खुद होता है। जब प्लान करेंगे, प्लान एक प्रोसेस है कि नहीं? हाँ जी। लेकिन मैं प्लान के लिए नहीं जा रहा हूं, मैं जा रहा हूं उसको ज्वाइन कराऊंगा। तो उसके घर में पैसा है या नहीं, लेकिन मैं सोच के जा रहा हूं मैं इसको ज्वाइन कराऊंगा। तेरा काम था कि तू प्रोसेस के अंदर उसको प्लान दिखाता, उसकी जरूरत निकालता, तो वो बंदा आपके साथ ज्वाइन कर जाता है। ऐसा होना कि नहीं? आज के बाद इस गोल को अचीव करने के लिए आपको ये करना पड़ेगा, प्यार करना पड़ेगा आपको उस प्रोसेस से, जो प्रोसेस आपको इस सिस्टम से हर चीज देता है। आपको पता होना चाहिए कि चार जुड़ने से क्या होता है, आपको पता होना चाहिए कि 12 का ग्रुप कैसे बनता है, आपको पता होना चाहिए कि सामान लेने की कौन सी डेट तय हुई है, आपको पता होना चाहिए कि कंपनी जो रिवार्ड देती है वो किस तरीके को देती है, आपको पता होना चाहिए किसको क्या करने से, क्या होने से क्या मिलता है। ये एक प्रोसेस है, सबको पता होना चाहिए। जब आप ऐसा कर जाएंगे तो आप जिंदगी में आगे बढ़ जाएंगे, और वो दिन दूर नहीं होगा दोस्तों जब आप जिस भी चीज पे हाथ रखेंगे आपके। आप सोच रहे होंगे ज्यादा ही बोल रहे हैं, ज्यादा मैं इसलिए बोल रहा हूं कि पहली बात तो ये मेरे साथ हुआ, मैं भी कभी रिक्रूट रहा हूं भाई जान, मैंने भी सीखा है, तमाचे खाए हैं मैंने अपने के। अरे अपना आप तो कुछ बोलती नहीं है, हमें तो एक गालियां भी निकाल देती थी, छोटे साले तेरे से नहीं होगा, ये भी सुना मैंने। लेकिन मैं क्यों सुनता था? मैं सुनता था कि यार अगर मैं इसकी बात नहीं छोड़ूंगा तो फिर मेरे पास और विकल्प ही क्या है, क्या रास्ता, इसको मैं छोड़ दिया, ये अपना किसी और के घर चली जाएगी, मैं तो रहूंगा ऐसे के वैसा। मैंने उनकी गालियों को नजरअंदाज नहीं किया, मैंने प्रोसेस पे नजर डाली कि ये जो गाली निकल रही है मेरी गलती के लिए निकल रही है, अगर ये गाली नहीं देगा तो मैं दूसरी बार भी गलती करूंगा। मैंने सीखा, सीखने के बाद रिजल्ट आपके सामने दोस्तों। आज 29,000 लोग जो थोड़ा बहुत प्यार करते हैं वो सारा का सारा बोल की वजह से है। मेरा तो क्लियर है, मेरा तो क्लियर है। अगर आप इसको लेना चाहते हो, ये दूर भागा नहीं आपकी जेब में है, लेकिन उसके लिए आपको ये 4 चीजें करनी पड़ेंगी, आपको समझाएगी नहीं। सबसे पहले ग्रोथ की तरफ ध्यान देना पड़ेगा। ग्रोथ करने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा मैंने आपको बता दिया, और सबसे बड़ा काम है उसमें रिश्ते बनाने का। रिश्ता खराब नहीं होगा तो कभी पता काम कर जाएगा, अगर रिश्ता ही खराब हो गया तो दोबारा आप क्यों देखेगा भी नहीं। दूसरी बात है दोस्तों, अवशेषण हमें जिद करनी पड़ेगी, हमें उस मुकाम को लेने के लिए वहां तक जाना पड़ेगा जहां से मुझे लगे कि अब नहीं होगा, जा सकते हैं जी। तीसरा है इसमें अग्रेसिव, आपको मतलब समझ गए मेरे फेस को देख, क्या करना पड़ेगा? प्लान करना पड़ेगा। ऐसा है किसी का चेहरा बड़ा अच्छा लगता है, किसको अच्छा लगेगा? जो आपको देख रहा है उसको लग रहा है देखो कितने शिद्दत से काम कर रहा है। किसी ने बोला कंपनी नहीं चल रही तो गुस्सा आना चाहिए, बता मुझे कंपनी नहीं चलने का एक भी कारण, मेरा लुट जाएगा, बता मुझे क्या लुटेगा इधर। तीसरा सवाल पूछेगा नहीं हो, अगर उसने सवाल किया और आपने बोला पता नहीं ऐसा होता है कि नहीं, क्या पता पैसे आते हैं कि नहीं। सुना तो है, आया था एक बंदा बड़े बड़े डींगे मारा था, गाड़ी लेके आया था, पता नहीं उसकी थी कि किसी से मांग के लाया था, बोल तो रहा था पैसे आएंगे, लेकिन मुझे विश्वास नहीं है। जुड़ेगा वो? जुड़ेगा जी? नहीं। दूसरा सवाल करेगा पैसा आया? मुझे तो आया नहीं, लेकिन कहते हैं पैसा आता है, कहते हैं पैसा आता है। एक छोटा सा लड़का आता है, 21-22 साल की उम्र ही, 30-35 लाख रुपए कमाया, लेकिन मुझे लग रहा था वो जो सूट पहना था वो किराए का था उसका, मुझे लग रहा है वो गाड़ी भी किराए पे लाया होगा, कंपनी बोलने का पैसा देती होगी। ऐसा अगर आप उससे बात करेंगे तो वो जुड़ेगा नहीं। और उसके बाद सबसे बड़ी बात है, मुझे प्यार करना पड़ेगा सिस्टम के। प्यार तो सबसे ही करो, जो आपसे जुड़ा है उससे प्यार से टैकल करो, लड़ने की जरूरत नहीं है। आपने उसको जब प्लान दिखाया था उसमें आपको अपनी कामयाबी नजर आ रही कि ये जुड़ेगा, 10 को जोड़ेगा, मेरे 10 बढ़ जाएंगे, 10 बढ़ जाएंगे तो थाईलैंड होगा, है ना? जब जोड़ते तो ऐसी फीलिंग आती है जी? आती है किसको आती है? सबको आती है जी, बता सकते हैं सबको ये फीलिंग आती है कि ये जुड़ेगा मेरे साथ, मेरा बहुत बड़ा काम होगा, आती है ना? तो फिर उसको प्यार करना चाहिए ना? किस हद तक करना चाहिए? जब तक वो कामयाब नहीं हो। उसने सपना दिखाया, आप काम पे लगे, अगर आप काम पे लगे हो, अगर उसके लिए आप कर रहे हो तो वो भी एक दिन जब लीडर बनेगा वो भी लोगों के लिए करेगा। जब वो लोगों के लिए करेगा, जो जिसके लिए कर रहा है वो भी उठेगा, चल मैं तेरे लिए करता हूं। इसी प्रोसेस के साथ आप एक ऐसा होगा, कुछ भी नहीं करेंगे तो आपके घर में न कमाएंगे। बात समझाई मेरी? अगर मेरी बात समझाइए ना दोस्तों, कसम है आपको पैदा करने वाले की। अगर ताली नहीं
जो मेरे बहुत दिल के करीब है, और ये गोल टॉपिक है ना जो, ये मेरे बहुत दिल के करीब है। बार बार मैं लोगों को अलग अलग तरीके से बताने की कोशिश करता हूँ कि जो आपकी मंजिल है ना वो क्लियर होनी चाहिए, क्रिस्टल क्लियर। क्लैरिटी इतनी होनी चाहिए कि बस BMW, कोई कंपनी नहीं, कोई प्लान नहीं, कोई ये नहीं, कोई वो नहीं, कोई चाचा नहीं, कोई ताया नहीं, ऑडी चाहिए। फटकने से कुछ नहीं होगा। तो शेर की चंद लाइनें हैं जो आपके साथ बोलता हूँ, बहुत सारे लोग बोले ये वही वही सुनाएगा, वही वाला है, वही वाला ही है, ये वही वाला जो मैं सुनाता हूँ। वो शेर इस तरह है, तुमने चाहा ही नहीं तेरे भी दिन बदल सकते। हम लोगों को बोलते हैं ना बात, बोलते तेरे दिन बदलेंगे, बोला नहीं है। तो मैं उनके लिए बोलना चाहता हूँ कि तुमने चाहा ही नहीं तेरे भी दिन बदल सकते थे, तेरी आंखों के आंसू मेरी आंखों से निकल सकते थे। तुमने चाहा ही नहीं तेरे भी दिन बदल सकते थे, तेरी आंखों के आंसू मेरी आंखों से निकल सकते थे। तुम तो ठहरे झील के पानी की तरह, दरिया बनते तो आगे निकल सकते थे। थैंक यू वेरी मच। एक बार जोरदार तालियां डॉक्टर सुभाष सर के लिए, जोरदार। दोस्तों, इस जोश जुनून की वजह से ही आज माइक रॉड में बहुत सारे लोगों को जोश जो है वो आया। तो सिर्फ